टू न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन। आज है 22 जून को करंट अफेयर्स जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन डिटेल में भी बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, खगोलविदों ने हाल ही में स्विफ्ट J1818.0/1607 नामक सबसे कम उम्र के ज्ञात न्यूट्रॉन स्टार की खोज की। यह कितने साल पुराना है? तो कितने साल पुराना है? इसको जो राइट आंसर है वो है सी, 240 साल पुराना। कितने साल पुराना? 240 साल पुराना। खगोलविदों ने हाल ही में सबसे कम उम्र के ज्ञात न्यूट्रॉन तारे की खोज की जो केवल 240 वर्ष पुराना था। लौकिक मानकों द्वारा एक नवजात। हाल ही में एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में इसके बारे में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार इसे स्विफ्ट J1818.0/1607 नाम दिया गया है। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सिकल सेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व सिकल सेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, कब मनाया जाता है? 19 जून। हर साल कब मनाया जाता है? 19 जून को। विश्व सिकल सेल दिवस हर साल 19 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिकल पर सेल विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2008 को सिकल सेल रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता देने वाला एक संकल्प अपनाया। सिकल सेल विकार बीमारियों का एक समूह है जो लाल रक्त कोशिकाओं से प्रभावित करता है। किसका? सिकल सेल विकार बीमारियों का एक समूह है। विकार बीमारियों का एक समूह है जो लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। कौन सी कोशिकाओं को? लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। चलिए तो आज के नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में औपचारिक रोजगार 2019-2020 में कितना मौजूद हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, कितना मौजूद हुआ? 28.6। कितना? 28.6। भारत में औपचारिक रोजगार 2019-2020 में 28.6% की मजबूती दर से बढ़ा। 28.6% की मजबूती दर से बढ़ा। ईपीएफओ के आंकड़ों से पता चलता है कि 2018-2019 में शामिल हुए 61.12 लाख की तुलना में 2019-2020 में ईपीएफओ में 78.58 लाख शामिल हुए। यह 28% से अधिक की छलांग है। हालांकि सितंबर 2017 से आंकड़ों के जुड़ने के बाद से संख्या बढ़ रही है, जो जुलाई 2017 से देश में जीएसटी के आने के साथ मेल खाता है। बात ईपीएफओ करते हैं तो ईपीएफओ की स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1952। कब? 4 मार्च 1952। 4 मार्च 1952। इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए वर्निंग उपन्यास का लेखक कौन है? ए वर्निंग उपन्यास का लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लेखक हैं मेघा मजूमदार। कौन है? मेघा मजूमदार। पेंगुइन हेमिस हैमिल्टन ने मेघा मजूमदार का पहला उपन्यास ए वर्निंग रिलीज किया है। यह पुस्तक 3 पात्रों टॉमी ऑरेंज, याया गैसी और झुम्पा लाहिड़ी के जीवन के बारे में है, जो फिल्म उद्योग में प्रसिद्ध दिलवा कर भारतीय समाज में बदलाव के साथ राजनीतिक शक्ति के लिए मध्यम वर्ग का उत्थान करना चाहते हैं। पुस्तक को नोपफ डेवलडे पब्लिशिंग द्वारा ग्रुप द्वारा प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा? नोपफ डेवलडे पब्लिशिंग ग्रुप द्वारा प्रकाशित किया गया था। चलिए तो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन शीर्षक की रिपोर्ट जारी की? तो किसने जारी की? FAO। किसने? FAO। जब बात FAO की करते हैं तो FAO की फुल फॉर्म क्या होती है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण फरवरी 2020 में लगभग 45 मिलियन लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा में धकेल दिया गया। यह जानकारी खाद्य और कृषि संगठन FAO की एक रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट का शीर्षक पॉलिसी ब्रीफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन था। जब बात FAO की करते हैं तो मुख्यालय कहाँ पे इसका? रोम, इटली। कहाँ पे? रोम। मुख्यालय कहाँ पे? रोम, जो कि कहाँ पे स्थित है? इटली में, इटली। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 16 अक्टूबर 1945। FAO की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एशियाई विकास आउटलुक ADO 2020 के अनुसार ADB ने 2020 में क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? 0.1%। 0.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। एशियाई विकास बैंक ADB के पूर्वानुमानों के एक नए सेट के अनुसार 2020 में एशिया का विकास मुश्किल से बढ़ेगा। एशियाई विकास आउटलुक ADO 2020 के अनुसार ADB ने 2020 में इस क्षेत्र के लिए 0.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। यह अप्रैल में 2.2% पूर्वानुमान से नीचे है और 1961 के बाद इस क्षेत्र के लिए सबसे धीमी वृद्धि होगी। अप्रैल 2020 में पूर्वानुमान के अनुसार 2021 में वृद्धि 6.2% तक बढ़ने की उम्मीद है। कितने तक की? 6.2% तक की। जब बात ADB करते हैं तो ADB फुल फॉर्म क्या होती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे? मांडलुआंग, फिलीपींस। कहाँ पे? मांडलुआंग, फिलीपींस। राष्ट्रपति मात्सुगु अस्कावा। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जून 2020 से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार कौन संभालेगा? तो कार्यभार कौन संभालेगा? उर्जित पटेल। कौन? उर्जित पटेल। RBI के पूर्व गवर्नर है भाई, RBI के पूर्व गवर्नर है उर्जित पटेल। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल 22 जून 2020 से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पटेल विजय केलकर का स्थान लेंगे। किसका? विजय केलकर, जिन्होंने 1 नवंबर 2014 को पद ग्रहण किया था। 10 दिसंबर 2018 को पटेल ने सितंबर 2019 में अपने 3 साल के कार्यकाल की समाप्ति से महीनों पहले अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा दे दिया था। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पहली बार भारतीय रेल के सेंट्रल रेलवे जोन ने निम्न में से किस रेलवे स्टेशन पर एक नई इनोवेटेड ATMA ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग और मैनेजिंग एक्सेस मशीन स्थापित की गई है? तो किस रेलवे स्टेशन पर की गई है? ये की गई है नागपुर रेलवे स्टेशन पे। किस पे? नागपुर रेलवे स्टेशन पे। पहली बार भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक नई इनोवेटेड ATMA ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग और मैनेजिंग एक्सेस मशीन स्थापित की गई है। इस प्रणाली के प्रमुख लाभों में से एक टिकट चेकिंग द्वारा स्वचालित बोर्डिंग प्रोटोकॉल है। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मार्च 2021 में कौन अपने नए उपन्यास क्लारा और द सन का विमोचन करेगा? तो कौन करेगा? काजुओ इशिगुरो। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लेखक काजुओ इशिगुरो मार्च 2021 में अपने नए उपन्यास क्लारा और द सन का विमोचन करेंगे। उनके 8 पिछले उपन्यासों ने बुकर पुरस्कार सहित कई सम्मान अर्जित किए हैं। चलिए तो आज के क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो विषय है वो है योग फॉर हेल्थ, योगा एट होम। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है।
वर्ष 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित थीम योगा फॉर हेल्थ, योग एट होम। इस वर्ष यह दिन सूर्य ग्रहण के एक कुंडलाकार रिंग ऑफ फायर पर पड़ रहा है। किस पर? रिंग ऑफ फायर पर। चलिए तो आज अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक दुर्लभ खगोलीय घटना कुंडलाकार सूर्य ग्रहण जिसे लोकप्रिय रूप से अग्नि ग्रहण की अंगूठी कहा जाता है कब दिखाई देगा? सूर्य ग्रहण, मिसप्रिंट है, ग्रहण, यहाँ ग्रहण होगा, जिसे लोकप्रिय रूप से अग्नि ग्रहण की अंगूठी कहा जाता है कब दिखाई देगा? तो कब दिखाई देगा? 21 जून। या फिर आप भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपको ये घुमा के पूछेगा बाद में कि ये कब दिखाई दिया था, तो कब दिखाई दिया था मतलब 21 जून को। एक दुर्लभ खगोलीय घटना कुंडलाकार सूर्य ग्रहण जिसे लोकप्रिय रूप से अग्नि ग्रहण की अंगूठी कहा जाता है 21 जून 2020 को दिखाई देगा। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण ग्रीष्म संक्रांति पर हुआ, जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। सूरतगढ़, सिरसा, जाखल, कुरुक्षेत्र आदि से गुजरने वाले कुंडलाकार ग्रहण के मार्ग पर रहने वाले लोग कुंडलाकार चरण देख सकेंगे। चलिए तो आज अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। भारत में राष्ट्रीय वाचन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 19 जून को। कब मनाया जाता है? 19 जून को। भारत 19 जून को राष्ट्रीय वाचन दिवस मनाता है। अगले सप्ताह को वाचन सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, जबकि 18 जुलाई तक पूरे महीने को वाचन मास के रूप में चिन्हित किया जाएगा। चलिए तो आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। जून 2020 में जारी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर सूची में मुकेश अंबानी की रैंक क्या है? तो मुकेश अंबानी की रैंक क्या है? 9वीं रैंक पर है वो। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर की सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों की सूची में स्थान बनाया। उनकी शुद्ध संपत्ति 5.3 बिलियन से 64.6 बिलियन या 4.9 लाख करोड़ रुपए हो गई है। कितनी? 4.9 लाख करोड़ रुपए। अंबानी सूची में 9वें स्थान पर है, जो गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज से एक पायदान ऊपर हैं, जो 64.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ 10वें नंबर पर थे। चलिए तो मिलते हैं कल नई करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।